ये पता नहीं सरकार की ये जो निगाह के अंदर करोड़ अरबों खरबों की जमीनें दिखाई दे रही हैं तो कुछ न कुछ चालबाजी कर रही है। मतलब वो जो ये दिल्ली के बीच में जो सोना दिख रहा है, सोना दिख रहा है इसको हड़पने के चक्कर में। अब यहाँ मेरा बचपन बीता है, काफ़ी टाइम हो गया और पढ़ाई भी हमने ऐसे ही की है और अब भी कोई सुख सुविधा नहीं है। वैसे मोदी जी कहते हैं कि विकास करो विकास करो, विकास तो है ही नहीं, विकास की जगह यहाँ नाश कर रहे हैं। थीम चली पहले की भाई इनकी फसलों में जहरीली फसलें जिनसे लोगों को हानि पहुंचती है। इन्होंने पहले फसल बोनी बंद करवाई क्योंकि उससे किसानों की जो है कमर तोड़ी गई, क्योंकि किसान जब कमजोर हो जाएगा, कमर टूट जाएगी तो ऑटोमेटिकली बाहर हो जाएगा। आप सभी भाई साथियों को राम राम। मैं सुशील मलिक, यूट्यूब चैनल समाज के दर्पण में भाई आपका स्वागत है। बेला गांव में हूँ और भाई दिल्ली के अंदर है, ये कोई हरियाणा यूपी का गांव नहीं है। लेकिन भाई आप देख रहे होगे खेत, और खेत जो भाई किसानों के लिए क्या मायने रखता है। अभी किसान आंदोलन हुआ भाई, वो सब पूरी दुनिया के सामने है। जिस तरीके से भाई एक माँ बाप अपने बच्चे को संभालते हैं, बच्चे भाई छोटे से लेके बड़े तक, ऐसी किसान अपनी फसल को एक बच्चे की तरह संभालते हैं और इंतज़ार करते हैं भाई जब बड़ी होएगी उसी से घर का भाई पालन पोषण जो भाई चलेगा और कुछ आमदनी होएगी। लेकिन ये जो गांव है भाई, यहाँ के हालात ऐसे बने हुए हैं कि ये गांव भाई मैं आपको बताऊं करीब 1930 से इस गांव की बसावट है। दिल्ली का ये बहुत पुराना गांव है और अंग्रेज़ों के समय से ये बसा हुआ है। लेकिन अब सरकार की नज़र इस गांव पे है, इस गांव की ज़मीन पे है, गांव के लोगों पे है। और जैसे भाई यहाँ मेरी बातचीत हुई थी तो भाई यहाँ के गांव वालों को और गांव की ज़मीन को सरकार मतलब भाई लेना चाह रही है या हड़पना चाह रही है। इन चीज़ों को लेके भाई यहाँ के जो किसान हैं, परिवार वाले हैं, उनसे भाई बात करेंगे इस गांव को लेके और ये जो पूरा मामला है इन सब बातों को और घटनाओं को लेके। नमस्कार अंकल जी। नमस्कार जी। आपका क्या नाम? मेरा नाम विजय सिंह है। गांव कितना पुराना है ये गांव 1920 से है। 20 से है जी। तो आपको कितना साल हो गए गांव में? मेरे को जी 66 साल मेरी एज है जी। उससे पहले मेरे को नहीं पता था मेरे माँ बाप कब से थे यहाँ। जी जी। अच्छा, दूसरा आपकी ज़मीन वगैरह भी है इधर? जी, ज़मीन पे ही खड़ा हूँ मैं जी। ये ज़मीन हमारी है जी। और डीडीए और दिल्ली के उपराज्यपाल इसे हड़पना चाहते हैं। हमारी कोई से कहीं तक कोई सुनवाई नहीं है। जो अत्याचार अंग्रेजों ने किया उससे ज़्यादा भारत सरकार कर रही है हमारे साथ। तो ये डीडीए क्या बोलती है आपको? डीडीए कहती है हमारी लैंड है और आपने अपने दिखाए होंगे जमीन के अपने डॉक्यूमेंट दिखाए इन्हें। कोर्ट में, हाई कोर्ट में से ये अपनी फाइलें फेंक के जाते हैं। जी जी। और यहाँ इसके राज्यपाल के आदेशों को लेके आते हैं। हमारी कोई सुनवाई नहीं, थाने में भी जी। पुलिस फोर्स को लेके ये हमारा फसल नष्ट करने आते हैं। जी जी। एक एनजीटी का एजेंडा है, कभी उसे ले आते हैं कि यहाँ जहरीली सब्जी होती है। क्या एनजीटी की तरफ से बताया जाता है कि मतलब यहाँ जहरीली सब्जी होती है? हाँ। और वो उस एजेंडे को ले आते हैं, उसके साथ साथ दिल्ली पुलिस आती है और फिर हमारी फसल नष्ट हो जाती है। अच्छा, चलो नमस्कार अंकल जी। नमस्कार जी। आपको कितना समय इधर? मेरी 62-64 साल की उम्र है। मैं भी यहीं पैदा हुआ हूँ। खेती करते हैं जी हम। तो आपकी किस चीज़ की खेती करते हो? यही सब्जी की खेती करते हैं, मूली, पालक, धनिया, सरसों। तो ये गांव कितना पुराना है? बहुत पुराना गांव है जी, 1920 का गांव है ये। कितने घर हैं गांव में? इस गांव में जी मेरा ख्याल कोई 1500 घर हैं। लंबी बेल्ट है ये, बेला स्टेट के नाम से। अच्छा। बेला गांव, बेला स्टेट, मूलचंद बस्ती, शांतिवन के पीछे। तो जब आपने होश संभाला होगा तो उस टाइम यहाँ जो खेती बाड़ी कौन कौन सी खेती होती थी? ये गन्ना भी होता था, मूली, पालक, बैंगन, टमाटर, ककड़ी, सब चीज़ होती थी। हाँ जी हाँ। और अभी फिलहाल में क्या है? अब हम कुछ बोते हैं सब्जी, तोड़ जाते हैं डीडीओ वाले। क्यों? क्या ये कहते हैं जी एनजीटी का ये आर्डर है कि वो जो है यहाँ सब्जी ना बो, आप जहरीली सब्जी है। कभी कहते हैं हमें कागज़ दिया था वो खो गया, इन्होंने कहा जी फूल लगाओ। अच्छा। अब हमें फूल भी नहीं लगाने देते और हमारी ज़मीन भी छीन रहे हैं एनजीटी के पहले बोले कि भाई जो सब्जियां बोते हो सब्जियों में जहर है। हाँ जी हाँ। और अब फूल बो, अगर फूल भी आप बोते हो तो फूलों को भी तोड़ देते हैं। अब तो खेती छीन रहे हैं जी जबरदस्ती। खेती छीन रहे हैं। अब हम बताओ जाएं तो कहाँ जाएं, हमारे बच्चे क्या खाएं? तो आपके पास कोई यहाँ के डॉक्यूमेंट्स है कोई पुराना? हाँ जी, सब चीज़ है हमारे पास। क्या है? आई कार्ड है, कागज है, ये देखो फर्दे देखो। अच्छा, वोट डालते हो आप? हाँ, वोट डालते हैं जी हम। तो
इसमें डेट किधर गई? अच्छा ये 50। एक बार ये थोड़ा नज़दीक ले आना। तो ये भाई इसकी जो फ़रद है ये है 16/10/85 की। ये उर्दू में है, नीचे डेट लिखी हुई है। और कोई राशन कार्ड पुराना? राशन कार्ड भी है जी 1986। तो ये भाई पुराना राशन कार्ड है 1986 का। और जबकि भाई जो बड़े बड़े नेता हैं, सरकार कहती है कि भाई जहाँ कच्चे मकान या झुग्गी हो वहाँ पक्के मकान, लेकिन जो एक गांव है बसा बसाया गांव अंग्रेज़ों के समय का बताते, फिर तो ये तो उस टाइम अंग्रेज़ों का राज था। हम तो अंग्रेजी टाइम से रहते हैं जी। डीडीओ 1957 में बनी है। आज डीडीओ कहती है हमारी ज़मीन है। तो ये उस टाइम ज़मीन किस तरह थी आपके पास? ये हमें तो ब्रिटिश गवर्नमेंट दे गई थी जी, नेहरू जी दे गए थे हमें। अच्छा। हाँ जी, जब से हम बो रहे हैं, जोत रहे हैं, अपना पोषण पालन कर रहे हैं इसमें। डीडीओ 1957 में बनी है, वो कहती है ज़मीन हमारी है। उस टाइम डीडीओ पैदा भी नहीं हुई थी जी। जब से हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। अच्छा, इधर जो ये अपना तालाब है, एक बार घुमा देना। तो ये कब से है तालाब? ये तालाब इन्होंने पिछली जनवरी से खोदना शुरू करा था, 21 से। तो यहाँ भी फसल होती थी? यहाँ फसल होती थी, खेती, हमारे इंजन बोर्ड लगे हुए हैं, सब चीज़ें अच्छा, यहाँ सब पे चीज़ें अभी। हैं। हाँ जी, आप उनका भी वीडियो बना सकते हो। चलो जी। तो भाई और जो भाई है इनसे आ जाओ थोड़ा सा आगे। आपका क्या नाम? जी मेरा नाम बलराम है जी। आप क्या करते हो? जी। खेती करते हैं। यहाँ जितने भी हैं सब खेती हाँ जी, करते खेती हैं? करते हैं सब लोग। और बच्चे पढ़ते हैं हाँ जी या बच्चों को ही खेती में सर, लगा अब के? तो बच्चे भी खेती करते हैं। अगर कुछ बच्चे जो पढ़े लिखे हो गए हैं वो बाहर काम करते हैं। अच्छा, जॉब वगैरह करते हैं। 90% खेती ही करते हैं। हाँ। तो एकदम डीडीए सरकार की नज़र किस तरह पड़ गई इन पे? सर जी, ये सरकार ही चोर है। कौन सी सरकार? सरकार बीजेपी सरकार चोर है जो है। मोदी जी कहते हैं कि हम गरीबों को बसाएंगे, मोदी जी तो और उजाड़ रहे हैं पब्लिक को। तो ये सरकार ठीक नहीं है जो है। इससे तो कांग्रेस के राज में थोड़ा सा शांति थी, और अब तो बीजेपी सरकार तो बहुत ज़्यादा अत्याचार कर रही है। हमारे बीच में अभी परसों की बात है, हमारे कम से कम 60 घर तोड़े हैं जो है डीडीए ने और पुलिस ने मिल करके। तो आपका केस भी बताते हैं कि कोर्ट में चल रहा है? कोर्ट में सर हमारी कब कम से कम 8 साल हो गई है। कोर्ट में हमारी कोई सुनवाई नहीं होती है। हमारे सामने जो है 160 केस एक बार में जज साहब ने रिजेक्ट कर दिए। 160 केस जी। कोई सुनवाई? कोई सुनवाई नहीं। तो भाई ये गांव के भाई हालात आप समझ सकते हो कि भाई कोर्ट में केस चल रहा है। और बताते हैं भाई जब कोई मामला कोर्ट में चला जाता है तो बाहर की तरफ से उसमें भाई इंटरफेयर होना बंद हो जाता है कि क्योंकि जो भाई हमारी देश की अदालत है वो सबसे ऊपर होती है। और जब तक वहाँ से कोई फैसला या ऑर्डर ना मिले तो वो कोई ऑर्डर दिखाते हैं इस जमीन को? कोई ऑर्डर नहीं दिखाते। खाली ये कहते हैं हमारे पास ऑर्डर है, हम मांगते हैं तो कोई ऑर्डर नहीं दिखाते। वो हमसे कहते हैं आप अपना स्टे दिखाओ। हम सर कहाँ से लाएं स्टे? जब सरकार का कोर्ट करेगी तभी तो स्टे ला के दिखाएंगे। तो आपको क्या लगता है सरकार क्या बना रही है यहाँ पे? सर ये तो क्या कहते हैं डेमोले वो कर रही है, बेमतलब का काम कर रही है। और यहाँ सर मर्डर होते हैं, आए दिन रोड पे मर्डर पड़े रहते हैं, आए दिन लाश मिलती है वहाँ पर। तो भाई यहाँ और जो हमारी बड़े बुजुर्ग माताएं हैं इनसे। नमस्ते माता जी। नमस्ते। क्या नाम आपका? गौरा देवी। तो आपने भी खेती बाड़ी करी? हाँ जी। बेटी हो बहू हो? सब यहाँ की बहू हो आप? हाँ जी। कब शादी करके आए थे यहाँ? बोला ना। कितने साल हो गए? वो बेटे हमारे। अच्छा, वो हैं आपके। तो आपने यहाँ खेती बाड़ी करी है? अब अनपढ़ हैं जी हम, तो वैसे ही अपने अच्छा। खेती बाड़ी करते खेती बाड़ी कर लेते थे। हाँ। तो कुछ अपना पशु रख रखे हैं? गाय भैंस कुछ? हैं। 2 भैंस है, उनमें ही गुजारा करते हैं। क्या अच्छा, करें? 2 भैंसे हैं आपके पास? हाँ। और बाकी ये थोड़ा जमीन खेती बाड़ी है? जमीन हैगी, उसमें कुछ सब तालाब खोद दिए, कुछ भी नहीं है। तो अब जो पुलिस आती है, डीडीए अधिकारी आते हैं, क्या बोलते हैं वो? हम कहेंगे भाई हमें कुछ दे, हम कहाँ जाएंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आपका क्या नाम है? धन देवी। आपको कितना समय हो गया इधर? हमको 77 में शादी हुई थी मेरी। अच्छा, तो मतलब बहू हो इस गांव के? हाँ, मैं बहू। तो आप भी खेती बाड़ी करते हो? खेती बाड़ी, गेहूँ, गन्ने, मूली, सलगम, जो सब्जी भी, कोई सब्जी नहीं छोड़ी इस खेत में बोने के लिए हमने। और घर में गाय भैंस भी कुछ है? हाँ, गाय पाली हुई है, भैंस भी है। ठीक। तो अब क्या सरकार क्या कहती है? सरकार ये कहती है खाली करो। पर सरकार तो बोलती है हम किसानों के हितैषी हैं और नहीं, कुछ नहीं है, सब झूठ है। ये सब झूठ फैलाई हुई है कि कुछ कर रहे हैं। यहाँ तो बाथरूम भी बना के नहीं दिया
और ना कमरा एक डाल के दिया किसी ने, ना कहीं पे हमें दिया, कहीं पे भी नहीं दिया। जो आपके अपने गांव के ही घर हैं कच्चे पक्के? हाँ, बस जो छप्पर में रह रहे हैं। पहले छप्पर बनाते थे, फिर उन्हें भी तोड़ दिया, फिर अब तिरपाल तानी हुई है सबने, हमने जितने भी हैं परिवार में। हम नमस्कार, आपका क्या नाम है? मेरा नाम वर्षा ठाकुर है और हम बहुत मतलब यहाँ मेरा बचपन बीता है, काफ़ी टाइम हो गया और पढ़ाई भी हमने ऐसे ही की है और अब भी कोई सुख सुविधा नहीं है। वैसे मोदी जी कहते हैं कि विकास करो विकास करो, विकास तो है ही नहीं, विकास की जगह यहाँ नाश कर रहे हैं लोगों का, किसी तरह की कोई सुविधा नहीं दे रहे, सारे लोग परेशान हैं यहाँ पे सबसे ज़्यादा। और घर तोड़ दिए, खेती भी नहीं करने दे रहे हमें, ना ही यहाँ बिजली है ना पानी है, किसी तरह की कोई सुविधा नहीं है। बस हम यहाँ पे, हमको ये फेक में दे दिया इन्होंने, झुग्गियाँ बोल दिया, लेकिन हम झुग्गियों में नहीं है, हम किसान हैं जी। और हम किसान वो खेती कर रहे हैं, ये हमें खेती भी नहीं करने दे रहे और उसके बाद ये अब हमारे घरों पर नंबर लगा रहे हैं, लाइन बाई सारी चीज़ें, सारी काम करते जा रहे हैं। पुलिस से हमें डराया धमकाया जा रहा है, डीडीए कोई ऑर्डर नहीं दिखा रही किसी तरह का। वकील ने बात की थी, हमने उनसे बोला कि दिखाइए ये सारी, उसने बात करके पूछा, लेकिन डीडीए किसी तरह का कोई ना नाम बता रही है अपना, ना ही कोई ऑर्डर दिखा रही है, कुछ है ही नहीं, तो वो दिखाएगी कहाँ से? मतलब जब यहाँ पर तोड़ फोड़ करने आती है, आप उनसे ऑर्डर मांगते तो ऑर्डर कोई कुछ नहीं, वो कुछ भी नहीं देते, कुछ देते हैं कुछ भी नहीं देते, किसी तरह की कोई सुनवाई नहीं हो रही हमारी और हमें डराया धमकाया जा रहा है लेडीज पुलिस के थ्रू भी। और जो यहाँ के एमएलए हैं हमारे परवीन कुमार, वो भी हमारी कोई हेल्प नहीं कर रहे, उन्होंने साफ मना कर दिया कि यहाँ पे सरकारी ज़मीन है, हम कुछ नहीं कर सकते। जब वोट लेने आते तब वो हाथ जोड़ के कहते हैं कि हम यहाँ पे सबकी हेल्प करेंगे, लेकिन हेल्प किसी तरह की कोई हेल्प नहीं करता है, ना पानी आता है यहाँ टाइम पे, ना बिजली है, किसी चीज़ की कोई सुविधा नहीं है, अंधेरे में सब रह रहे हैं और सबको इतनी प्रॉब्लम हो रही है। ये छोटे छोटे बच्चे आप देख रहे हो, ये छोटे छोटे बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है, कहाँ से विकास हो रहा है? विकास की जगह नाश कर रहे हैं ये लोगों का। तो अब क्या बोलती है सरकार की, यहाँ से जमीन और अपना घर वर बार छोड़ के भागो यहाँ से? कह रही है खाली करो, यहाँ से जाओ। अब हम कैसे चले जाएं? हमें इतना टाइम हो गया, बचपन बीत गया, इतने लोग हैं यहाँ पे, बुढ़ापा आ लिया, उन लोगों को कहाँ जाए? हमारे पास कुछ नहीं है, रहने की कहीं जगह नहीं है, अगर दे सकती है तो हमें यहीं से ही करें कुछ। नमस्कार जी, आपका क्या नाम? हाँ नमस्कार, शावत्री देवी। आप कितने समय से इधर? हमार तो शादी नहीं हो के आई है हमारी। अच्छा, जब से ही हो आप इधर? हाँ, 30-35 साल हो गए हमारी शादी को। तो आज तक कभी इस गांव में घर कितने होंगे? घर लगभग कम से कम है यहाँ पे 3-4 हजार घर हैं लोगों के। 3-4 हजार? हाँ, ज्यादा ही बैठेंगे, 4,000 से ज्यादा बैठेंगे। जमीन कितनी एकड़ होगी? जमीन तो बहुत है, ये लगा लो, ये ITO से सीधा शुरू हुआ है, वहाँ लास्ट तक है, लोहे के पुल से आगे भी अक्षरधाम मंदिर से चली आ रही है, लेकिन वहाँ के लोगों की हेल्प होगी, यहाँ के लोगों की हेल्प नहीं हो रही है। ये अच्छा, जो मतलब अक्षरधाम मंदिर के जो उधर भी किसानों के जो घर वर खेती ली थी, उनको मिल गया था मुआवजा? है, उनको मिल गया, हमारी तरफ नहीं दे रहे, ये ना किसी तरह की हेल्प कर रहे, ना ही कोई सुनवाई हो रही। जहाँ जा रहे हैं वहीं से ये हमें कह रहे हैं ये ऐसे ही है, लेकिन हम ऐसे ही नहीं है, हम है किसान, हमारा किसान का मुद्दा है, हम पे जो होएगा हम करेंगे, हमसे जितनी लड़ाई लड़ी जाएगी हम उतनी लड़ेंगे अपने हक के लिए, बाकी आगे सरकार देखे हमारी क्या हेल्प कर सकती है। तो यहाँ कुछ बच्चे हैं, इनसे भी। नमस्ते बेटा। नमस्ते। क्या नाम है? निखिल झा। कौन सी क्लास में हो? 8th। स्कूल कहाँ पढ़ने जाते हो? जैन सीनियर सेकेंडरी स्कूल दरियागंज। ये गांव असली है नकली है? ये असली है। असली है। अच्छा, यहाँ पर होती है खेती बाड़ी करते हैं? हाँ, मेरे पापा भी करते हैं। अच्छा, आपके पापा भी करते हैं, लेकिन अब जैसे पुलिस वाले आ रहे हैं, खाली करवा रहे हैं, पता है, आप देखते हो ये चीजें? हाँ। तो बेटा, मोदी अंकल से कुछ कहना चाहोगे? मैं क्या कहूँगा? मोदी जी को जानते हो? हाँ। कैसे हैं वो? वो अच्छे हैं। अच्छे हैं, तो उनके लिए बोलो, मोदी जी के लिए, मोदी को बोलो कि हमारी जमीन हमारा है, ये जो घर है वो मत तोड़ो, मत लो। आप नहीं बोलोगे? मैं नहीं बोल पाऊंगा इनसे। क्यों नहीं बोल पाओगे? भाई आपका गांव, आपका घर है ना, ये आपकी जमीन है ना। मैं ये कहना चाहता हूँ कि स्कूल जो है ना, यहाँ स्कूल बन दो। अच्छा, यहाँ स्कूल नहीं है? हाँ, हमारा स्कूल बहुत दूर है भाई। और जो बैठे हुए हैं यहाँ खेतों में, सरसम में, तो इनसे तो बात होगी थी आपसे? नहीं हुई थी? आप इनसे हो गई थी और थोड़ा। तो भाई यहाँ जो गांव वालों में भाई डर का माहौल है, दहशत का माहौल है, क्योंकि इनको नहीं पता कि कब भाई हमारी फसल ज़मीन सब भाई छीन ले और यहाँ से भाई
उखाड़ लें तो थोड़ा सा। और ये जो ताऊ है इनसे, नमस्कार बाबा, नमस्कार। क्या नाम आपका? मेरा नाम गिरधारी लाल है। इसी गांव के हो? हाँ। तो आप क्या करते हो इधर? खेती। किस चीज़ की? यही सब्जियां वगैरह की। तो ये सरकार कहती है गांव भी नकली, किसान भी नकली, खेत भी नकली। अब जब उनकी पावर होगी तो जो मर्जी आज कह सकता है। जो मर्जी है। नहीं, एक बात है कि जब वो पावर में बैठे हैं तो वो तो किसी को नकली भी कह सकते हैं। उन ताकत है उनके। तो आप लोगों के आधार कार्ड है, सब कुछ है हमारे पास। सब कुछ बने हुए हैं, जमीन के जो कागज भी हैं। 75 साल की उम्र हो गई, यहीं पे पैदा हुआ हूँ। जी जी। तो यहीं से ही आप मतलब बचपना सब यहीं पर? सारा कुछ यहीं। तो ये एकदम दिक्कत परेशानी क्यों आने लगी गांव पे? ये पता नहीं, सरकार की ये जो निगाह के अंदर करोड़ अरबों खरबों की जमीनें दिखाई दे रही है तो कुछ न कुछ चालबाजी कर रही है। मतलब वो जो ये दिल्ली के बीच में जो सोना दिख रहा है, सोना दिख रहा है, इसको हड़पने के चक्कर में। और क्या, तो बड़े बड़े नेता हैं, बड़े बड़े एलजी हैं, जिनको बनाया गया बिठाया है, वही लोगों की निगाह, वही लोग इस काम को कर रहे हैं। क्योंकि हम ठहरे गरीब आदमी, कोई सुनने वाला है नहीं हमारी। इस गांव में कितने घर हैं? इस गांव के अंदर तो बहुत घर है। हजार होंगे। हाँ, बल्कि ऊपर ही बैठ जाएंगे। वो लोहे के पुल से लेकर IIT तक देख लो, ये पूरा जंगल वहीं तक। तो जमीन भी बहुत होंगी इधर है? हाँ, जमीन 1300-1400 बीघे जमीन है। 1300-1400 बीघे। हाँ, करीब 250-300 एकड़। हाँ, इतनी तो बैठ ही जाएगी। 3000 किसान है यहाँ पे। अंकल जी 3000 किसान है, वजीराबाद पुल से लेके यहाँ तक। हाँ, ओखला तक। तो एकदम ये पुलिस प्रशासन कितनी बार झड़प हो गई आप लोग? 20 दफा हुई है। 20 दफा झड़प हो गई। हाँ। और केस चलते कितने साल हो गए? केस को भी कम से कम 12-13 साल से ज़्यादा हो गए। 12-13 साल से केस चल रहा है, लेकिन अभी तक कोई फैसला कोर्ट से नहीं आया। नहीं। तो कोर्ट से फैसला नहीं आया तो पुलिस और DDA प्रशासन इस तरह कैसे? अपनी मनमानी कर रही है गवर्नमेंट। तो आपकी कोई ये जमीन जो है बहुत कीमती जमीन है हमारी। आपकी कोई मदद नहीं हो रही? कोई बड़ी जो बड़ी मीडिया है वो नहीं आ रही? वो नहीं आते। क्यों? पता वहाँ नहीं, तक आने नहीं पहुंची। आने ही नहीं देते हैं। सरकार आने देगी जब तो आएगी। कौन सरकार? यही मोदी सरकार आने नहीं देती। पर मोदी सरकार तो, मोदी जी तो फकीर बोलते हैं अपने आप को, किसानों के हितैषी बोलते हैं। वो तो चोर है। चोर कैसे? बीजेपी सरकार चोर है। अच्छा। जब से बीजेपी आई है ना, अटल बिहारी के टाइम से, जब से ये किसानों पर अत्याचार कर रहे हैं सारे किसान यहाँ के। तो इससे पहले कभी कोई नेता या सरकार की जमीन गांव में कोई दिक्कत परेशानी नहीं, पहले नहीं हुई। ये बीजेपी सरकार से हुई है। तो यहाँ के वोटर, टाइम से। तो ये जो जमीन है इनके आपके पास पेपर वगैरह सब है? हाँ। तो पेपर कोर्ट जो में? अभी दिखाए थे वो मेरे हाँ, ही वो है। मैंने देखा। अच्छा, वो आपके थे। तो जो और किसान है सबके हैं इधर? हाँ, सब पे है और सबके घर अपने अपने खेतों में है। जी जी। तो भाई ये तो खेतों में आया हुआ हूँ मैं। तो जितने भाई हमारे, आपको पता है भाई 1-1.5 साल, अच्छा 1-1.5 साल किसान आंदोलन चला, हाँ जी, पता होगा आपको? हाँ जी। हाँ, इतना ही चला था। तो उधर से कुछ सीखा किसान आंदोलन से? किसान आंदोलन से सीख मिली कि हमें एकजुट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर एकजुटता नहीं है क्योंकि सब अलग अलग अपने खेतों में बसे हुए हैं। हाँ। उन्होंने क्या सिस्टम करा हुआ कि अलग अलग किसानों को तोड़ा हुआ, आज इधर का कर दिया, कल उधर का कर दिया, इस तरीके से करते हैं वो। अच्छा। पूरा भी एकदम से नहीं करते, तोड़ तोड़ के करते हैं। किसानों को फोड़ा हुआ, उन्होंने किसानों को तोड़ा, उसका वो जैसे फूट डालो शासन को अंग्रेजों की नीति थी, उसी प्रकार से किसानों को तोड़ तोड़ कर इनकी जमीन हथियाने की वो कर रहे हैं। क्योंकि ये ज़मीन बहुत कीमती है। इस पर जो ये नेता लोग हैं इनकी नज़र है इस ज़मीन पर, क्योंकि ये ज़मीन अरबों रुपए की ज़मीन है, अरबों रुपए का मामला है। इन्होंने क्या हुआ, इस ज़मीन का जो ठेका दिया हुआ है वो भी कई हजार करोड़ों का ठेका दिया है। किसको दिया है? DDA ने जो ठेकेदारों को ठेका दिया है, ये कई हजार करोड़ों का दिया हुआ है। KR आनंद है उनका नाम। तो यहाँ पर बनना क्या है? यहाँ पर बनना कुछ नहीं, खाली एक मोनोपोली बनाई जा रही कि पार्क बना रहे हैं। अच्छा। ये खाली एक हत्याने का, जमीन हत्याने का तरीका उन्होंने अपनाया है, जिससे कि ये किसान यहाँ से निकल जाए, जमीनें खाली हो जाएगी। फिर इस जमीनों पे वो जैसे बिल्डिंगों का निर्माण करेंगे, इसे बहुत कीमती दामों पर बेचा जाएगा। किसानों को यहाँ से खाली भगाने का एक प्रोग्राम एक वो बनाया गया
जो थीम बनाई जाती है वो बनाई गई है। एनजीटी का सहारा लेके एनजीटी ने नहीं कहा कि किसान को उजाड़ो, अच्छा एनजीटी ने खाली फसल उजाड़ने का सुनने में बता रहे थे कि कुछ किसान की एनजीटी ने बोला कि यहाँ पर जहरीली फसल है, फूल उगाओ। ऐसा नहीं था। ऐसे भी बोला है कि कंक्रीट ना होगी, कंक्रीट कर रहे हैं क्योंकि ओजोन में बोला है ना, ये ओजोन में आती है जमीन, ओजोन में आती है, ओजोन में कंक्रीट नहीं हो सकती क्योंकि अभी ओजोन से बाहर नहीं है ये जमीन। तो ओजोन में जब ये आती है तो ये कंक्रीट और पत्थर ये कैसे किया जा रहा है भाई? डीडीए की तो जमीन पे निगाहें है ना, गवर्नमेंट की निगाहें है, क्योंकि ओजोन होने के बावजूद भी देखो पत्थर, आप देखो, आप उधर करिए, लाइव कर रही है, ये पत्थर कंक्रीट करी जा रही है, क्योंकि खाली हथियाने का एक तरीका उनका और कोई नहीं है। फसल का नाम बहाना, फसल ये जो हम फसल बार बार उगाते हैं जो ये उजाड़ रहे हैं, कोई नहीं मरा अभी जहरीली सब्जी क्योंकि से। उनका हाँ, ये एनजीटी वाले कह रहे हैं ना, जहरीली ये सब्जी है, जहरीली सब्जी से आज तक तो कोई मरा नहीं। सब बोरिंगों से ट्यूबवेल से पानी तीसरी पीढ़ी हो गई हमें खेती करते हुए। डॉक्टर ने जमीन पास कर दी, जिस टाइम इन्होंने बोला था टेस्ट हुआ, लेबोरेटरी में टेस्ट हुआ है, इसका टेस्ट भी हुआ, लेबोरेटरी में टेस्ट हुआ, उसमें कुछ नहीं उसमें आया, नहीं लाई है रिपोर्ट, सही आई है। साफ आया बिल्कुल, कोई जहरीली नहीं है। लेकिन ऊपर से दिखा रहे हैं कि इसमें जहरीली फसल है। ये और खाली देने वाली बात है नेताओं का है प्रोग्राम, जो एक एनजीटी को बीच में डाल के, डीडीए एनजीटी दोनों सरकारी वो है महकमे, इन्होंने दोनों ने मिलके एक घटना रची है कि इनको कैसे बाहर किया जाए। तो इन्होंने थीम चली पहले की भाई इनकी फसलों में जहरीली फसलें जिनसे लोगों को हानि पहुंचती है, इन्होंने पहले फसल बोनी बंद करवाई, क्योंकि उससे किसानों की जो है कमर तोड़ी गई, क्योंकि किसान जब कमजोर हो जाएगा, कमर टूट जाएगी तो ऑटोमेटिकली बाहर हो जाएगा, पर किसान अपने उस पर अड़ा रहा, बैठा रहा, नहीं गया। तो आज इन्होंने क्या करा है कि भाई ये लैंड डीडीए लैंड है, आपको हम इससे बाहर कर देंगे, डीडीए लैंड हमारी है, आप इसमें रह भी नहीं सकते। आज हमें इन घरों से बेघर किया जा रहा है, क्योंकि कहते हैं कि जब सन 1947 में देश आज़ाद हुआ, यहाँ के किसान भी जब खेती करते तो इन्होंने सोचा कि हम भी आज़ाद हो गए, लेकिन आज भी ये गुलाम है, कल भी गुलाम थे, पहले अंग्रेजों के गुलाम थे, आज इन सरकारों के गुलाम है, क्योंकि सरकारें आज इन पर जो अत्याचार, जो अन्याय कर रही है उसे सह सहकर इनकी कमरें टूट गई है, और इस अन्याय से दुखी होकर आत्महत्या की नौबत पर पहुँच चुके हैं। क्योंकि आज सिचुएशन ये है कि ना तो हम अपने परिवार का गुजारा कर सकते हैं। अच्छा, जो बड़े बड़े जो भाई किसान आंदोलन चला, तो जो किसान यूनियन है उनसे कोई मदद मांगना चाह रहे हो? हाँ जी, बिल्कुल मांगेंगे मदद। जब हमारे साथ अन्याय हो गया, अन्याय हो रहा है, उनसे क्या सहयोग चाहते हो? हम उनसे सहयोग चाहते हैं कि हमारे साथ, हमारे सहयोग में आए। जो हमें ये घरों से बेघर किया जा रहा है, हमारी जमीनें हत्याई जा रही है, इन पर रोक लगाए और हमारे घरों से बेघर ना किया जाए, हमारी जमीन हमें दिलवाई जाए। हम उस पर, अगर वो कहते हैं कि भाई आप फसल नहीं लगाओ, इस पर फूल लगाओ, तो हम फूलों की ही खेती करेंगे, इस पर फसल नहीं बोएंगे, क्योंकि उससे हमारा परिवार का भरण पोषण तो करेंगे। इतना है कि हमारी जमीन ना छीने, जो सरकार बोलेगी वो उगाने के लिए तैयार है, हम वो तैयार हम। और जब यहाँ तोड़ने के लिए आते हैं उनके पास कोई ऑर्डर भी नहीं होता। ऑर्डर नहीं होता, वो एलजी के ऑर्डर ले आते हैं कि जी एलजी के ऑर्डर है, एनजीटी के ऑर्डर है, एनजीटी ने क्लियर कहा है कि मैंने जमीन खाली करवाने के ऑर्डर नहीं किए। अच्छा, वो है ये हाँ, ये है एनजीटी की तरफ से, एनजीटी की तरफ से है। कमिश्नर साहब वो देते हैं ऑर्डर यहाँ के लिए कि भाई जमीनें खाली करवाओ। जब तो भाई ये सारी बातें हैं, सारी कहानी है कि भाई इसमें एक ही चीज़ निकल के आती है, जो ज़मीन है वो सोना है, और उस सोने पे जो नज़र है, उस नज़र से भैया अब इनको कौन बचा सकता है? या तो अदालत बचा सकती है, या भाई जो किसान यूनियन है, या फिर भाई इनकी अपनी हिम्मत हौसले हैं, भाई जो एकता है वो बचा सकती है। क्योंकि अभी तक तो भाई जैसे इन्होंने बताया कि भाई आपस में भी फूट डाल रहे हैं, उधर तोड़ रहे हैं तो इधर वालों को चुप करा देते हैं, जब इधर तोड़ते हैं तो भाई दूसरों को, तो इस तरीके से ये भाई मिली जुली कहानी चल रही है। लेकिन जब भी वो तोड़ने आते ना उनके पास कोई ऑर्डर है ना, और दूसरा भाई अभी कोर्ट में केस चल रहा है। अब कोर्ट में केस चलते चलते इस तरह की कार्रवाई और भाई किसानों की फसल को जहर बताना, ये एक बहुत बड़ी बात है। तो भाई इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और भाई जो भाई साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, चाहे वो भाई कोई मीडिया वाले हों, सोशल मीडिया वाले हों, क्योंकि बड़ी मीडिया तो भैया ये चीज़ें कभी दिखाती नहीं है, तो जहाँ तक ये आवाज़ पहुँचे इनकी भाई मदद करे, सहयोग करे, और जो भाई इनके लिए भाई अच्छा हो पाए। तो दोस्तों सभी भाई साथियों को मेरी राम राम।